जय जय वीर जय महावीर, विश्व ज्योति जय करुणा सागर। जय जय जीवन के ज्योतिर्मय पथ पर दीपक बनकर जले जले, करुणा का उपहार लिए प्रेम भाव से चले चले। शंकर वीर जय हो करुणा सागर वीर, लोक शंकर वीर जय हो धर्म सारथी वीर। शंकर वीर जय हो करुणा सागर वीर, लोक शंकर वीर जय हो धर्म सारथी वीर। एक बूंद नभ तल से उतरी, साहस का अतिरेक हुआ, पीछे तो बस लख लख बूंदे, बरसी जल थल एक हुआ। शंकर वीर जय हो करुणा सागर वीर। जय मंगलाचरण। नवकार मंत्र बोलो मारसा मंगलाचरण से शुरुआत करो मंगलाचरण। जी। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। आज आचारांग सूत्र का प्रथम श्रुत स्कंध, द्वितीय अध्ययन, तृतीय उद्देश्य। मूल पाठ। तयो उद्देश्यो से असैम उच्चागोए, असैम नियागोए, नो हीणे नो ऐरिते, नो पीहै इति संखाये को गोयावाई, ओ माणावाई, कंसिवा एगे गिज्जे, तम्हा पंडिये नो हरिसे नो कुप्पे, भुए हिमजान पडिले हसायम, समिये एयानुपस्सी, तंजहा अंधत्तम बहिरत्तम मूयत्तम काणत्तम कुट्टत्तम कुज्जत्तम वडभत्तम सामत्तम सबलत्तम सहपमायेणम अनेगरुवाओ जोनियो संधेहि, विरुवरुवे फासे पडि संवेदेहि, से अबुज्यमाणे हतो वहते जाई मरणम अणुपर्यट्टमाणे, जीवियं पुढोपियं इहमेगे सिंमाणवाणं, खेत्तवत्थु ममायमाणानं, आरत्तं विरत्तं मणिकुण्डलं सह हिरण्येन इत्याओ परिगिज्य तथैव रत्ता, न एत्थ तवो वा दमो वा नियमो वा दिस्सै, सम्पूर्णं बाले जीव्यु कामे
लालप्पमाणे मूढे विपर्यासमुवेहि इणमेव नावकङ्खन्ति जे जना धुवचारिणो जायि मरणं परिण्णाय चरे संकमणे नत्थि कालस्सनागमो सव्वे पाणापि याव्या सुहसाया दुःखपडिकूला तम्हा अप्यवहा प्रियजीविनो जीवियो कामा सव्वेसिं जीवियं पियम् तं परिगिज्य दुपयं चौपयम् अभिजुञ्जीयाणं संसिञ्चियाणं तिविहेण जावीयसे तत्थमत्ता भवै अप्पावा बहुगावा से तत्थ गढ़िये चिट्ठै भोयणाये तो से एगया विपरिसिद्धं संभूय महोगरणं भवै तंपि से एकदा दायादा वा विभयन्ति अदत्तहारो वासे अवरहै रायाणो वासे महोवगरणं भवै रायाणो वासे विलुम्पन्ति नस्सैवासे विनस्सैवासे अगारदाहेण वासे डज्जै इति से परपट्ठाये कुराईं कम्माईं बाले पकुवमाणे तेन दुःखेन मूढे विपर्यासमुवेहि मुनिना हुएयं पवेयम् अणोहन्तरायते नोय ओहं तरितये अतिरङ्गमायते नोयतीरं गमितये अपारङ्गमायते नोयपारं गमितये आयाणिज्यं च आदाय तं मिठाणेन चिट्ठै वितहं पप्प अखेयण्णे तं मिठाणं चिट्ठै उद्देशोपासगस्य नत्थि बाले पुननिहे कामसमनुन्ने असमीय दुःखे दुःखी दुःखाणमेव आवट्टम् अनुपर्यट्टै तिबेमि तयो उद्देशो समत्तो। बहुत सुंदर। साध्वी संघमित्रा जी अभी पलिताना में है और पलिताना से आचारांग सूत्र के द्वितीय अध्ययन लोक विजय उसका तृतीय उद्देश्य उसका पाठ आप पलिताना की पावन भूमि से सुन रहे थे। बहुत खुशी की बात है कि आज धीरे धीरे करते हुए हम आचारांग सूत्र की उस थोड़ी सी गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे आपसे केवल दो बातें करनी है। मनुष्य परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ने का अर्थ है संबंध है। संबंध का अर्थ है बंधन है। बंधन का अर्थ है, आप जानते हैं बंधन क्या होता है। एक मुक्ति है और एक बंधन है। तो जैसे ही बंध जाता है तो उसकी कुछ सुविधाएं भी है। अगर सुविधाएं न होती तो हमने कभी इस बंधन को, मानव जाति इतना प्रबुद्ध है कि उसने उसे स्वीकृति कभी न दी होती। उसने बंधन को स्वीकृति दी है। इसका अर्थ है कि हमें बंधन में भी कहीं न कहीं खुशी है। बंधन भी हमें प्रिय है। बंधन में हमें चाहिए और बंधन न चाहिए होते तो आज लाखों परिवार और मनुष्य की बात तो जाने दीजिए, पशु भी समूह में रहते हैं। समूह में जब रहते हैं, अभी यहाँ पे कोरोना के कारण अपने यहाँ पे
तीसरे पहाड़ के आसपास में, चूंकि यात्री जाते थे, उन लोगों को कुछ न कुछ उन लोगों का खाना हो जाता था, सैकड़ों की संख्या में बंदर। अब जब वहां नहीं मिला तो विरायतन में आ गए थे सब लोग। तो विरायतन में अपन को मना करो तब भी कुछ तोड़फोड़ होती है, नुकसान होता था। जहाँ तक फल लोग खाते थे तो उन लोगों को तो कोई इनकार नहीं था, कोई खाने वाला था ही नहीं। लेकिन उनकी जो उधम मच जाती और आपस में एक दूसरे को लड़ते, एक दूसरे से कुछ न कुछ, इसको मिला उसको नहीं मिला, आपस में लड़ाई भी होती। पर अकेले नहीं रहते थे, वो भी आपस में ग्रुप बना करके समूह के साथ में। मनुष्य भी इतना प्राज्ञ इंसान, बंधन की असुविधा, बंधन की मजबूरियां, बंधन की जिम्मेवारियां, बंधन के कष्ट और बंधन की कथाएं और उसकी व्यथाएं बेहिसाब है। पर उसके बाद में भी फिर बंधता है, फिर बंधता है, फिर बंधता है। अकेला रह नहीं सकता, अकेला जी नहीं सकता। उसके लिए चाहिए, उसके लिए संबंध चाहिए, बंधन चाहिए, स्वीकृति चाहिए। एक दूसरे के कैसे भी सुख तो सुख हो, लेकिन दुख में भी साथ में चलेंगे, कोई बात नहीं, पर बंधन चाहिए, बंधन चाहिए। तो एक तरह से जीवन जो है वह संबंधों के संबंध है। इसका अर्थ है इसी संबंध में से संघ का निर्माण हुआ है। संघ भी संबंध से निर्माण हुआ है। आचार्य का अपने शिष्यों के साथ संबंध है, शिष्यों का अपने गुरु से संबंध है, और दुनिया में इतना ही नहीं, आगे और भक्त और भगवान का भी संबंध है। अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम न होता, भगवान के प्रति हमारी भक्ति न होती, भगवान के प्रति पकड़ न होती, भगवान के प्रति हमारे मन में सम्मान न होता, हम इस आचारांग को, जो किसी ने 2500 साल पहले, और न जाने उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कहा होगा, उनकी बात, हजारों वर्ष पुरानी बात, उस बात को भी आज हम जिस मान से, सम्मान से सुनते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसकी गहराइयों तक उतरने की कोशिश करते हैं। संबंध है तो संबंध हमें प्रिय है। यद्यपि रिलेशन और प्रेम में अंतर है। प्रेम फ्रीडम है और रिलेशन बॉन्डेज है। हम मानते हैं ये बॉन्डेज है, वो फ्रीडम है, सब कुछ है, लेकिन केवल प्रेम से नहीं जिया जा सकता। हमारे लिए संबंध है। अब जब संबंध है तो हम आसपास की दुनिया में जीते हैं, आसपास के समाज में जाते हैं, आसपास के अनेक प्रकार के लोग, गांव, हर तरह के लोग। अब उस तरह के लोग हैं तो उन लोगों के बीच में बस एक ही चीज है, एक ही चीज है। आप अपने घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, आपका अपना घर है। वो खिड़कियां किसकी हैं? आपके अपने घर की खिड़कियां हैं। दरवाजे किसके हैं? आपके अपने दरवाजे। अपना मकान, अपनी खिड़कियां, अपना दरवाजा। आप जिसको अपने घर में आने देना चाहते हैं उसके लिए आप दरवाजा खोलते हैं, और जिसको आने देना नहीं चाहते उसके लिए दरवाजे, रात को सोते दरवाजा बंद कर देते। धूप आ जाती हो जिस खिड़की से, उस खिड़की को आप बंद कर देते हैं। गर्मी का समय हो और ठंडी पूरब की हवाएं चलती हो तो आप उस खिड़की को खोल देते हैं। धूप आती हो तो बंद कर देते हैं, और हवा आती हो, ठंडी हवा आती हो और आपको ठंडी हवा चाहिए तब खिड़की खोल देते हो। क्या आप किसी को पूछने जाते हैं कि मैं अपने दरवाजे की खिड़कियां खोलूं कि ना खोलूं? बस जिस तरह से
आप मकान में और मकान में रहने वाले आप, जिस प्रकार से दो होने पर भी मकान आपका है, उस मकान के दरवाजे आपके हैं, खिड़कियां आपकी है। जिसको चाहिए उसको अंदर में प्रवेश देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं आप दरवाजा उसके लिए बंद कर देते हैं। खिड़कियां भी इसी प्रकार से जिसको आने देना है उसके लिए आप खोलते हैं, नहीं चाहिए उसके लिए आप बंद कर देते हैं। यह हमारी जिंदगी भी है। ये कान एक खिड़की है, आंखें एक खिड़की है, नाक एक खिड़की है, मुंह एक खिड़की है, शरीर स्पर्श एक खिड़की, और सबसे बड़ा महा खिड़की के द्वार वो कौन है? आपका मालिक है, मैनेजर है। मैं तो मन को मैंने मैनेजर कह करके बुला, अच्छा लगा होगा ना आपको मन को मैनेजर कहना, कि बस मैनेज वही करता है, गड़बड़ी भी वही करता है और अच्छा भी वही करता है। बदमाश तो मैं नहीं कह सकती हूँ, जो अच्छे भी होते हैं, पर अगर बदमाश होते हैं तो मैनेजर मालिक को ले डूबता है। अगर सही मैनेज करना आ जाए तो उसको ऊपर भी उठा देता है। देख लेना आपका मन मालिक के साथ धोखा तो नहीं करता, देख लेना। अगर उसने मन ने आपके साथ अगर धोखा कर दिया है तो उसको थोड़ा सा कान ऐठ दीजिए उसका। तो ये कहते हैं कि जिस शरीर में आप रहते हैं, जिस शरीर के साथ आप जीते हैं, बस ये जो खिड़कियां हैं और ये खुली रह करके मनमाना जो व्यवहार करता है, बस असेम ऊंचा गोये असेम लिया गोये। 18 सूत्र का ये प्रथम सूत्र। अरे यह आदमी उच्च गोत्र का है, ऊंचाई ऊंचे ऊंचे गोत्र का, महान है, बड़ा है, बहुत श्रेष्ठ है। निया गोई, और ये तो नीच है। तो किसी उच्च को तो उसको सम्मान दे दोगे, और कोई नीच है, नीच गोत्र का है, तो उसकी अवहेलना करोगे। नो ही ने नो ऐरिते। अगर तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा मन अगर सही है तो वो कहेगा कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। नो ही ने नो ऐरिते, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, असीम। और तुम उसकी क्या बात करते हो? महावीर कहते हैं, महावीर कहते हैं कि असीम, तुम अपनी इस अनंत दुनिया की इस यात्रा में कितनी ही बार, असीम सैकड़ों बार, सैकड़ों बार कभी उच्च गोत्र में पैदा हुए हो और कभी नीच गोत्र में पैदा हुए, तो क्या तुम्हारा अस्तित्व ऊंचा या नीचा बन गया है? और अगर नहीं हुआ तो ये तुम्हारी जो कल्पना है कि मैं उच्च जाति का हूँ, बड़े कुल का हूँ, बड़े खानदान का हूँ, बड़ा मेरा क्या क्या है पता नहीं किस किस नाम से लोग उस अहंकार में डूबे रहते हैं। तो सबसे बड़ा अहम बोध और अहंकार, अहम बोध मुक्ति का कारण और अहंकार पतन का कारण। अहम बोध जीवन की सच्चाई को जानने का मार्ग और अहंकार जीवन के पतन का रास्ता। बस बहुत समझने जैसी बात है, समझने योग्य बात है। बस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में इस प्रकार से अपने आप को कभी भी कोई भी मौका आ जाए तो ये जो व्यर्थ का कचरा हमारी जिंदगी के भीतर में आता है, जातीयता को लेकर के जो विषमताएं हमारे मन में पैदा होती, इस जाति का होने से श्रेष्ठ है, इस जाति का होने से ये कनिष्ठ है, अगर ये विचार आता है तो तुम अनंत बार उन सभी यात्राओं,
उन गोत्रों में यात्राएं कर करके यहाँ तक आए हो, तो तुम भी क्या हो गए हो? भूल गए हो? भूलने से क्या हो जाएगा? तो कभी भी ऐसा अहंकार नो ही नहीं, नो ऐरिते यम संख्या से गोयाबाई से मायाबाई। और जो इसी प्रकार से गोत्र की भी बात करते हैं, गोत्र की भी बात करते हैं, तो जो गोत्र की भी बात करते हैं तो कहा है नो की इच्छा। उस अपना अगर उच्च गोत्र है तो उस गोत्र के उस अहंकार में कभी भी मुक्त मत होना। तम्हा पंडिये, जैसे हे ज्ञानी, नो हरि से नो कुप्पे। कल्पना करो कि तुम बहुत अच्छे कुल खानदान संस्कारों में पैदा हुए हो, अनुग्रह कर दो, लेकिन उसके लिए अहंकार मत करना, अहंकार मत करना। नो कुप्पे, न किसी पर क्रोध कर लेना कि देखो मैं तो ऐसा हूँ, तुम तो ऐसे ही हो। भूल ही जाने पड़ी है। बस संसार के प्रत्येक प्राणियों की सत्ता को पहचानो। किस तरह से व्यक्ति को सत्ता प्राप्त हो सकती है, इसको पहचानो। मैं सोचती हूँ यह इस अध्याय का एक तरह से प्राणभूत एक महत्वपूर्ण यह सूत्र है। और इसी बात को समेयानुपस्सी, जो समित है, जो प्राज्ञ है, जो समित है, जिसकी इंद्रियां संयमित है, जिस गाड़ी में बैठे हो, उस गाड़ी को चला रहे हो, उसकी सारी मशीनें, उसका संयंत्र तुम्हारे हाथ में है। अपने आप कोई मशीन अगर चलने लग जाए, कोई भी पार्ट अपने आप अगर काम करने लग जाए, खतरनाक होगा वो। हमारी भी ये भिन्न भिन्न जो संयंत्र है, साधन है, ये अपने आप अगर गति करने लग जाए और अपने उसमें कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, और वो अपने आप अगर भटकना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो बस समय यानुपस्सी, जो व्यक्ति इस सत्य को संयमित होकर के, संयमित जीवन के साथ में, संयम के साथ में जो व्यक्ति अपने जीवन में जीता है, भगवान कहते हैं कि कोई अंधा भी हो सकता है, कोई बहरा भी हो सकता है। दुनिया में हजारों प्रकार के प्राणी हैं, हजारों तरह के दुख में जी रहे हैं, हजारों प्रकार के कष्टों में जी रहे हैं, शारीरिक पीड़ाओं को झेल रहे हैं। कोई देख रहे हो तो संसार की इन पीड़ाओं को देख करके सोचो, ये क्यों है पीड़ित, ये पीड़ाएं क्यों है? हम नहीं है, ये शरीर नहीं है, पर ये इतने अनेकों शरीर, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। और उनको देख करके तुम्हारे मन में कभी या तो नफरत पैदा होती, घृणा पैदा होती, या अपने लिए अहंकार पैदा होता है। तो बस ये जो संसार की विचित्रताएं हैं, अंधत्व है, बहिरत्व है, कुंजतम है, कोई कुबड़ा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। शरीर की विभत्स होने के अनेक प्रकार के इन्होंने बताए हैं कि किस किस प्रकार का, किसके पैर ठीक नहीं, किसी के हाथ ठीक नहीं, किसी की पीठ ठीक नहीं। उन सब लोगों को, उन सब प्राणियों को देख करके तुम्हारे मन में उनके प्रति हीनता का भाव, या करुणा का भाव, या दया का भाव, समेयानुपस्सी, कि अगर तुम अपने जीवन के संयमित यात्री हो, संयमित यात्री हो, कि इन सब दुखी संसार के प्राणियों को देखकर तुम्हारे मन की करुणा आती है, उनके लिए सहायता पहुंचाने का भाव आता है, कि तुम अहंकार से ग्रस्त होकर के उनकी उपेक्षा करते हो। साधक हो, साधना करना चाहते हो और जीवन में इस प्रकार की विकृतियों से अपने आप को बचाना चाहते हो, इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हो, तो इसका एक ही उपाय है कि उनके प्रति करुणा के भाव से,
करुणा के भाव से, उनके प्रति दया के भाव से अपनी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है तो उसकी कर लेना। तो तुम इस प्रकार की दुख भरी दुनिया की यात्रा तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। एक, जैसे मैंने कहा कि पूरा का पूरा 18 सूत्र किसी और के लिए नहीं है, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी और दुनिया के लोगों के लिए नहीं, ये अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। कि जैसे अगर हमारी जिंदगी में भी जब इस प्रकार की हम ऐसी ही दुनिया में जीते, हजारों वर्ष पहले भी यही दुनिया थी, हजारों वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार की दुनिया थी, और दुनिया में लोग इसी प्रकार से जीते थे, इसी प्रकार से घृणा और नफरत से जीते थे। क्या मजाल के कोई हरिजन व्यक्ति रास्ते से चला जाए और उसे रास्ते से कोई और दूसरा ऊंची जाति का अगर आ जाता हो और वो देख ले कि वो सामने से आ रहा है, करे ऐ गधे कहीं के, ऐ कौवे, वो उसे ये भी नहीं कहता था कि तुम शूद्र जाति हो। शूद्र शब्द जबान से निकालना भी उनके लिए अपवित्र लगता था। अरे ओ कौवे, अरे ओ कुत्ते, हट जा रास्ते से, मैं उस रास्ते से निकलता हूँ। ये घटनाएं बहुत लंबे थे, 100-200 साल पहले, और आज से हजारों वर्ष पूर्व। और इसी सब यही पीड़ा देखी है महावीर ने आसपास की दुनिया में, अपने जीवन में, और कुछ कर नहीं पाए। जहाँ वो बैठे हैं उस वातावरण में इन शब्दों को भूलना उनके लिए संभव न था। आज जैसे मैंने सुबह कहा कि 15 वर्ष तक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बोला नहीं तो क्या हुआ, वो देख नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि उसने आंखें बंद करके किसी कोने में बैठे, ऐसा नहीं, देखते रहे हैं, अनुभव करते रहे हैं, और उस पीड़ा को एक तरह से झेलते रहे हैं। और उस पीड़ा से मुक्त होने का क्या उपाय हो सकता है, इसके लिए उनके भीतर में एक गहरा सोच है, चिंतन है। और आज भी इस प्रकार से जातीयता के विरोध में किस जाति का व्यक्ति यहाँ आ सकता है, इस जाति का व्यक्ति इस जगह जा सकता है, इस जाति का व्यक्ति वहां नहीं आ सकता। और महावीर इन तमाम जातीयता के, शारीरिक विकृतियों के कहीं पर भी उनके प्रति घृणा या उनके प्रति नफरत या उनके प्रति उपेक्षा या उनके प्रति बस एक करुणा भाव। सब प्राणियों के प्रति जो इस प्रकार की, चूंकि वो कहते हैं कि तुम इस जीवन में जहाँ हो, पुराने जीवन में भी इस प्रकार की अनेक पीड़ाओं में से, उन व्यथाओं में से तुम गुजरे हो, वो तुम्हें याद नहीं है। इस अनंत यात्रा में उसे तुम्हें याद ना आए, पर ये इसके परिणाम कोई व्यक्ति संसार में एक वस्तु इसी जगत से तत्वज्ञान की दृष्टि से एक बात महत्वपूर्ण रूप से भगवान महावीर कहना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। प्रत्येक कार्य के पीछे कारण है, प्रत्येक कार्य के पीछे कारण है। अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो निश्चित रूप से उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे सत्कर्म किए हैं, उसका ये परिणाम कि वो सुखी है। अगर कोई दुखी है तो मत सोचो कि यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति उसका, उस व्यक्ति ने कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अशुभ कर्म जो साथ मिलाए हैं, उसका उस पर दुष्परिणाम है। तो एक तरह से सुख या दुख जो भी जीवन में प्राप्त होता है, हर पेड़ पर जो अपने अपने पत्ते, अपने अपने फूल या फल लगते हैं, जैसे बीज होता है, उसी प्रकार से
जैसे बीज होता है उसी प्रकार से फल होता है। बीज अलग और फल अलग, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमारे जो कर्म है, जैसे कर्म है उसी के अनुसार हमें फल भोग। इसलिए दूसरे की तरफ में कि इसके कारण, इसके कारण, उसके कारण नहीं, किसी के कारण से नहीं, अपने कारण। इसलिए ऐसे बीजों को मत अपने जमीन में या अपने जीवन में इकट्ठे करो कि जो तुम्हारे लिए स्वयं दुख के कारण बन जाए। और इसलिए बस प्रभु का एक अंधत्वम, बहिरत्वम, मूकत्वम, कोई मूका हो जाता है, कुछ गड़बड़ बोलता है, कुछ कुछ करता है, कुछ है, ये सब असीक से अबुझ माने। ये जब सब जितने भी प्राणी हैं उन्होंने जो भी कर्म बंद किए अबुझ माने, समझ नहीं, समझ नहीं होने के कारण ये कर्म बंद करता है। प्राज्ञ व्यक्ति कर्म बंधन नहीं करता। प्राज्ञ व्यक्ति, समझ लेना, प्राज्ञ व्यक्ति अपने जीवन में, अपने घर में गंदगी को आने नहीं देता। एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपने दरवाजे में किसी ऐसे गंदे लूट, चोर, डकैत, लुटारू को आपको अंदर में नहीं आने देता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसी कोई विकृतियां जो हमारी चेतना का लूट ले, चेतना के सुख का अपहरण कर दे, ऐसे विचारों को हम अंदर में आने नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है इमेव नावकंकन्ति। जो प्राज्ञ व्यक्ति है वो अपने इसे दुष्कर्मों से अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करता है। नावकंकन्ति, कुछ नावकंकन्ति, जब भी सोचता है, जब भी बैठता है, बेहोश होकर के नहीं बैठता। जब भी काम करता है बेहोश होकर के काम नहीं करता। जब भी जीता है हर क्षण अलर्ट होकर के अवबुद्धति, एक पूर्ण संबुद्धि के साथ, बुद्धि के साथ काम करते। मैं हमेशा कहा करती हूँ, किसी व्यक्ति से कहा कि जाकर के ये पूछ के आओ कि वो व्यक्ति क्यों नहीं आया। तो आकर के जवाब देते, कोई कहते, पूछा होगा उसने, कहा हाँ वो नहीं आया। अभी नहीं आया तो पता है, पर क्यों नहीं आया? हाँ उसने कहा कि नहीं आया, नहीं आया। मैं क्या तुमने पूछा कि क्यों नहीं आया? फिर वो जाएंगे, क्यों नहीं आया कि उसे नहीं पता। वो कहता है मुझे नहीं पता, आकर के कहता है मुझे नहीं पता। तो फिर तुम मुझसे पूछो क्यों नहीं, तुम्हें क्यों नहीं पता या किसको पता है, मैं किसको जाकर के पूछूं। फिर तीसरी बार, मतलब एक छोटी सी बात भी, एक छोटी सी घटना को भी उसकी पूर्णता तक, उसके पूर्णता तक जाकर के उस बात को समझने के लिए जो समझमान, जो एक तरह से वह जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है, प्राज्ञ व्यक्ति है, वो हर बात को इतनी गहराई से उस बात के अंत तक गए बिना वो ऐसे कि ऐसे कि नहीं तो नहीं और हो गया, उसको पूरी जानकारी लेकर के उस बात को आएगा प्रबुद्ध व्यक्ति। और अबुद्धमान क्योंकि अपनी उसका उपयोग नहीं करते, कहीं और बेहोशी में जीते, बेहोशी में जीते। तो बेहोशी केवल दूसरा ही नहीं, अपने लिए भी बेहोशी। क्यों मुझे गुस्सा आ गया, किया इसलिए आ गया, मैं क्यों आया, उसने मुझे अच्छा नहीं कहा, अच्छा नहीं लगा इसलिए आ गया। अरे इतनी बात से तुम अपना समाधान कर लोगे? जीवन को बहुत गहराई तक जाकर के इसको खोजने की जरूरत है कि इसके होने के बाद में भी, मेरी इच्छा के विपरीत घटना घटने के बाद में भी क्या मैं उसके अंदर गहराई तक जाकर के उसका समाधान प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार की सोच के साथ में जो जीता है वो प्राज्ञ व्यक्ति
अपने जीवन में अपने दुखों से, अपने कष्टों से, अपनी व्याधियों से, अपनी उपाधियों से मुक्त हो सकता है। महत्वपूर्ण सूत्र है, जाग करके जियो, जाग करके जियो, बेहोश होकर के मत जियो। बेहोश होकर के जीने वाले जो शराबी होते हैं उनके जीवन को, और उसकी शराब तो कुछ घंटों के बाद में उतर भी जाएगी उसका नशा, लेकिन हमारी जो शराब है वो जो बेहोशी का नशा सारी जिंदगी पर, हर कदम पर, हर कदम पर, कहीं भी कुछ भी हो जाए उसको सोचो, विचार करो उसकी। और अगर आपको शांति है तो तब भी सोचो कि मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण मुझे समाधान मिला है। अगर मुझे असमाधान हुआ है, कहाँ मैंने किस प्रकार से अपनी जिंदगी में भूल की है, उसको मैं, तो एक तरह से ये जो सावधानी है, जागरण है, उस जागरण को ही 18 सूत्र के माध्यम से प्रभु की वाणी हम तक पहुंची है कि प्रभु कहते हैं जाग करके जियो, बेहोश होकर के मत जियो। और बहुत एक आगे का एक सूत्र, शायद संपूर्ण आगम साहित्य का या संपूर्ण तीर्थंकर महावीर के उपदेश का आप जाकर के कह सकते हैं कि बनते, हम तो जानते हैं कि बेहोशी ठीक नहीं है, हम जानते हैं कि होश पूर्वक जीना ठीक है। अब आगे बताओ कुछ, जिस बात को हम जानते हैं उसको आप मत बताओ। कोई भी शिष्य होता है जो गुरु के सामने कह सकता है, अरे बाबा आप जो ज्ञान देते हैं वो हम सब पता है, हमको सब पता है, हम जानते हैं। आपको ऐसे शिष्य मिले कि नहीं मिले? ऐसे लोग मिले ही कि नहीं मिले? हाँ 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 सब पता है, पता है, आगे कुछ कहो, और हो तो चुप बैठो। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हमें तो बहुत सारी जगह 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 मिल जाते हैं कि भाई हमको तो पता है। हमारे आसपास में भी बहुत सारे लोग हैं कि जो हमको पता है और आगे कुछ कहो। और जब महावीर के सामने भी जिन्होंने कहा होगा, भगवान हम तो इस बात को जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कि मोह नहीं करना चाहिए, कि लोभ नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं, तो महावीर क्या कहेंगे? सुनो सुनो। और महावीर ने कहा अरे बाबा उसके लिए मेरा उपदेश ही नहीं है। उन्हें साफ इनकार कर दिया कि तुम जानते हो तो अपने ज्ञान का उपयोग करो, मेरा तुम्हारे लिए कोई उपदेश नहीं है। और स्पष्ट शब्द है उपदेशो पासगस्सन्नति, जो देखता है, जो दृष्टा है, जो ज्ञाता है, जो प्राज्ञ है, जो जीवन के भेद विज्ञान को समझता है, जो योग्य और अयोग्य का वर्गीकरण कर सकता है, जो सत्य क्या है और असत्य क्या है इसकी जिसकी सूझ है, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा उपदेश नहीं है। प्रश्यक दृष्टा ज्ञाता समझदार, उसके लिए उपदेश नहीं। उपदेश किनके लिए है? कि जो भगवान के सामने खड़ा होकर के कह जाए कि प्रभु सचमुच में शब्द हमारे पास में है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा हमारे लिए जो आत्मभाव है, समभाव है, उस समभाव की उस दुनिया में हम भी आ जाते हैं, हमारे लिए भी उपदेश है, तो हम आपको सुनना चाहते हैं। तो महावीर जरूर कहते हैं कि देखो बेहोश बेहोश ये छोड़ो। तो इस प्रकार से उद्देश्य पासगस्सन्नति असमय दुखे दुखे दुःखानमेव आवट्टम अनुपर्यते, असमय दुखे असमित दुख। कितना विलक्षण शब्द है। जिसको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है ऐसा दुखी व्यक्ति ही संसार की यात्राएं करता है। दुख से मुक्त होना है तो बस असमित दुख। कहीं पर भी अपने लिए
दुखी मत बनना। दुखी व्यक्ति ही दुख का चक्कर काटता है, असमित दुख। और वह जो व्यक्ति अपने समस्त दुखों से एक तरह से अपना छुटकारा कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही दुख से मुक्त होता है। हमें अगर दुख से मुक्त होना है तो एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने जीवन को क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, तो कम से कम जो कर्म हवाएं जहाँ से आती हूँ, धूल जहाँ से आती हूँ और गंदगी जहाँ से प्रवेश करती हूँ, इससे दरवाजों को बंद करना हमें आ जाए। जैसे मकान के दरवाजों और खिड़कियों को हम बंद कर देते हैं, इसी प्रकार से हमारी जिंदगी की ये जो खिड़कियां हैं, इनको भी हमें बंद करना आ जाए। आज इस अध्याय के साथ कि भगवान हमें ना कहते कि मेरा उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है, हम कहें कि भाई हम तो तुम्हारे उपदेश के अभी बहुत लायक है कि नहीं पता नहीं, परंतु प्रार्थी है। हम तुम्हारे उपदेश को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में अभी भी उन रास्तों से वो पता होने से चलेगा नहीं, लेकिन उसके संबंध में हमारी भीतर की जानकारी एक अच्छी तरह से हो कि जो हम जग जाएं और जग करके उसमें से मुक्त हो करके सही दिशा पर चल सके। लोगों के थोड़े से प्रश्न हैं, मैं आप लोगों के प्रश्न सुबह का भी, आज का जो एक मौन अध्याय और हमारी जबान मुखर, महावीर जब बोले हैं तब हम मौन हो जाते हैं, और महावीर जब मौन होते हैं तो हम मुखर हो जाते हैं। महावीर जब मौन रहे तो हम तो चाहे जिस तरह से की व्याख्या करते रहे, अरे क्या हो गया था, महावीर को कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, तो उनके मौन को देख करके हम मुखर। पर जब वो बोले हैं तो हमारे से कुछ एक शब्द निकलता नहीं, हम उनके सामने मौन होते, हम उसको सुनते जाते। तो महावीर का आज का मौन अध्याय तो जाने जिंदगी के किन किन पृष्ठों को खोल करके अपने सामने रख देता है और किस किस अध्याय को खोल करके रखता है, इसका अंत नहीं है। फिर करेंगे बात। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, जिनके भी प्रश्न हो हाथ ऊपर कर लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए। મથેવંદામી રીટા બોલું. મને પૂછ્યું હતું કે તમે કહ્યું અહમ બોધ એટલે अहम बोध, अहम એટલે मैं, अहम अर्थात मैं, और बोध इसका अर्थ है जानकारी। जो अहम को बोध करता है, स्वयं को जानता है, ज्ञायक भाव जिसमें है वह अहम बोध है, तो वह व्यक्ति संसार से मुक्त होता है। देखिए अहंकारी मैं हूँ, जो वो अहंकार है, वह अहंकार संसार परिभ्रमण का कारण है। अहम बोध संसार से मुक्ति का कारण, और अहंकार हमारी जिंदगी में अधिकांश में जैसे अपने पिछले दिनों में कहा था, करता हूं, करिसामी, किया है, करता हूं और करूंगा, इसी की यात्रा में मैं हूं। तो यह है अहंकार, और मैं जानता हूं, अहम जानामि, तो वह है अहम बोध। तो उस अहम बोध से मुक्ति और अहंकार से बंधन और मुक्ति, ये दो शब्द, उसके हेतु अहंकार और अहम बोध। जो स्वयं को जानता है, जो ज्ञायक भाव, और ज्ञायक भाव का अर्थ ही यह है कि मैं उसको जानने वाला हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि एक है दृश्य जगत जिसको आप देखते हैं, और एक दृष्टा,
एक देखने वाला है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। तो दोनों ही चीजें हैं, आप देखने वाले हैं और देखने की चीज है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको आप कहते मैं देखता हूं, वह है भी नहीं, दोनों ही नहीं है। फिर भी हम कहते कि मैं देखता हूं, कौन सी वो चीज है, कौन सी वो चीज है? दोनों ही नहीं है। और फिर कहते कि मैं देखता हूं, वो है आपका स्वप्न। स्वप्न, स्वप्न आप देखते हैं, आप जागृत हैं, और जो देखते हैं वो सत्य है, न दृश्य है न दृष्टा है। दृश्य भी नहीं है और दृष्टा नहीं, और फिर भी वो कर्तृत्व भाव कि सुबह उठते मैंने स्वप्न देखा, मैंने स्वप्न देखा जो नहीं है। अरे बाप रे, जो कुछ रात में किसी शेर को देखा हो या किसी चोर को देखा हो या किसी आदमी को देखा हो तो ठीक भी समझ में भी आता है कि आपने देखा है। लेकिन स्वप्न देखा, स्वप्न वास्तविक है, वास्तविक है। स्वप्न वास्तविक नहीं, वो कल्पना की दुनिया का एक चित्र है जो अवास्तविक है। स्वप्न कभी वास्तविक नहीं होते। तो स्वप्न जो, चाहे आप उसमें तालाब देख लो, चाहे रत्न राशि देख लो, चाहे अग्निशिखा देख लो, चाहे मेरू पर्वत देख लो, जो भी आप देखो वह सब का सब काल्पनिक मन का एक चित्र है जो वास्तविक नहीं है। और जब देखते हैं कि मैं देखता हूं, अगर जागृत है तो व्यक्ति जग जाएगा, वो नहीं देख पाएगा। जाग करके व्यक्ति स्वप्न नहीं देख सकेगा। तो जागा हुआ व्यक्ति मैं, तो वहां पे न मैं है न दृश्य जगत है, न दृश्य है न दृष्टा है। और फिर भी कहते कि मैं देखता हूं। कर्तृत्व का जो अहंकार है कितनी दूर तक जाकर के मनुष्य का पीछा करता है। बस उस कर्तृत्व के अहंकार को किस प्रकार से हम विसर्जित कर सके, सबसे बड़ी साधना है। अहिंसा भी आ जाती है, दया भी आ जाएगी, ध्यान भी हो जाएगा, तप भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगी, ज्ञान साधना भी हो जाएगी। लेकिन बस ये कर्तृत्व का अहंकार, यह अगर विसर्जित हो जाए, यही सबसे बड़ा विषैला कीटाणु है कि जो सब आत्मा के सद्गुणों को हमेशा क्षीण करता रहता है। और आज इस आचारांग सूत्र का यह तृतीय उद्देश्य यही कह रहा है, उस अहंकार को विसर्जित करो, उस अहंकार को विसर्जित करो, उस अहंकार को विसर्जित करो। और अहंकार को विसर्जित करने के बाद वो तुम्हें समझ में आएगा कि अहंबोध क्या है। और बस अहंबोध संसार की मुक्ति का कारण है, और अहंकार संसार के बंध का हेतु है। छोटा सा है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। हमें बांधता कौन है? अहंकार बांधता है। महाराज साहब, मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ, पहला प्रश्न, आपने कहा था कि भगवान महावीर जब 15 साल मौन में थे, वो देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, सहन कर रहे थे और सोच रहे थे। तो उन 15 वर्ष के दौरान वो कर क्या, ये तो उनके आंतरिक अंदर में ये चल रहा था, परंतु वो किन क्रियाओं के साथ जुड़े हुए थे? और अगर, क्योंकि बिना क्रियाओं के साथ जुड़े हुए देखना पॉसिबल नहीं है, अनुभव, किसी चीज को अनुभव करने के लिए कहीं कोई क्रियाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, तो वो क्या क्रिया कर रहे थे? और दूसरा मेरा सवाल आपसे है कि आपने जब दीक्षा के बाद 14-15 साल तक आपने जब मौन लिया, वो अनुभव थोड़ा और विस्तार में बताइए कि उस समय आपकी सोच, आपके विचार और आपके भाव में क्या परिवर्तन आया उस दौरान। थोड़ा उसको थोड़ा और डिटेल में बताइए प्लीज। बहुत सुंदर दोनों ही प्रश्न आपके, बहुत सुंदर है। पहला प्रश्न, क्रिया की आवश्यकता है। मैं कहती हूँ कि क्रिया जिस समय भीतर से जागरण आता है, क्रिया अपने आप घटित होती है।
स्मरण रख रहे हैं। अगर भीतर से जागरण आता है तो क्रिया अपने आप घटित होती है, और बिना ज्ञान के क्रिया आरोपित होती है। बिना जागरण के अगर अहिंसा का भाव भीतर से आ जाए, अहिंसा भीतर से जग जाए, करुणा भीतर से जग जाए, तो कोई पीड़ित व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए। और इसीलिए मैं वो उदाहरण दे रही हूँ कि महावीर के समक्ष वो एक याचक खड़ा है और वो कहता है कि मैं दुखी हूँ प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे डांटती है, बच्चे मुझे मजाक करते हैं, कहते ऐसे कैसे हो तुम, ऐसे निठल्ले घर खाली और तुम्हारे हाथ भी खाली, किस तरह से जी सकेंगे। मैं परिवार से परेशान हूँ और आपके पास इतना बहुमूल्य एक वस्त्र वो भी मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन धन्य हो जाए। और महावीर के समक्ष वो ध्यान में खड़े हैं, अपने आत्म साधना में खड़े, और उन्होंने अपना वस्त्र उतार करके उसे दे दिया है, वस्त्र उतार करके दे दिया है। मैं कहती हूँ कि महावीर ने ऐसा न किया होता तो महावीर महावीर ना होते। अपने आप करुणा बह जाती है, क्रिया, करुणा की क्रिया भीतर का जो एक 12 वर्ष तक परिवार में, 15 वर्ष तक, मैं कहती हूँ कि 15 वर्ष तक बचपन, 15 वर्ष तक वो जो उनके जीवन का मौन अध्याय, वो जीवन का मौन अध्याय, वो चुप नहीं रहे। उन्होंने यही सारी अव्यवस्थाएं, समाज की अव्यवस्थाएं देखी होंगी, समाज में वो हिंसक वातावरण देखा होगा, समाज में नफरत देखी होगी, राजनीति के नाम पर झंझटें देखी होंगी, धर्म के नाम पर बुराइयां देखी होंगी, जातीयता के नाम पर संघर्ष देखा होगा, मनुष्य जाति के प्रति नफरत देखी होगी। उन्हीं सब देखा करके उनका मन भीतर से पीड़ित 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 रहा होगा, और बस वही पीड़ा। तो मैं अपने जीवन में इस बात को करना चाहता हूँ, तो मैं स्वयं अनुभव करना चाहता हूँ वो पीड़ा क्या है, उस पीड़ा में से कैसे निकला जा सकता है। और इसी की दृष्टि से, उस साधना की दृष्टि से महावीर ने बस 12 वर्ष तक वो जंगल में मौन रह करके वो निकाला है। और मैं कहती हूँ कि मैं इसीलिए अपने अनुभव की बात करती हूँ। मैंने भी करीब करीब वर्षों वर्षों तक, मैं जब यहाँ पे आई थी, कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, कल्पना नहीं कर सकता कि किस तरह का लोगों का व्यवहार था। और अब मैं सोचती हूँ कि उन परिस्थितियों में से कोई व्यक्ति कैसे गुजर सकता है, जिससे मैंने भी अपने 30 वर्ष तक अपनी जिंदगी में, अपने परिवार के बीच में, अपने साथी संघ के साथ, अपने बड़े महाराज, बाई महाराज और मेरी माँ, उन तीनों के बीच में जैसे एक छोटा बच्चा जिस तरह से कोई पालन पोषण करता है, उतना मेरा ध्यान रखा है उन सब लोगों ने। और इतनी सुविधा के साथ जिया हुआ समय यहाँ आने के बाद में, मतलब हर सूर्य जिस दिन भी निकलता था, 2-4-5 समस्याएं लेकर के सूर्य निकलता था, और समाधान, फिर काम, फिर दूसरे का लेबर लोगों के साथ, जमीन के साथ, और न जाने कितने कितने प्रश्न। और फिर भी कभी भी मन विचलित नहीं हुआ, क्यों भाव था उस प्रभु की भूमि में, प्रभु के इन लोगों, प्रभु की भूमि के ये जो असहाय लोग हैं, वो हजारों वर्ष पूर्व जैसे करुणा का एक देवता यहाँ पे पैदा हुआ था, जिसने सारी दुनिया के लिए कहा, और आज उसी भूमि के लोग एक छोटी छोटी वस्तु के लिए अपाहिज है, दुखी है, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे? तो बस इसी पीड़ा ने, बस वो अपने आप, वो क्रियाएं, कर्म अपने आप होता है। जब एक भीतर से जागरण आता है, क्रियाएं अपने आप घटित होती हैं, उसके लिए लाना नहीं पड़ता, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। और दूसरा प्रश्न आपने मेरे लिए पूछा है, बस मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहती हूँ कि बचपन से ही मुझे भी महावीर के संस्कारों के परिवार में ही मेरा बचपन गुजरा है। मुझे अपने परिवार के प्रेम और मंदिर में जाना, पूजा करना, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, फिर आरती करना, फिर उनकी मालाएं गूंथना, फिर भी मैं बराबर कहा करती थी कि ऐसे कैसे।
फिर चलते तो आकाश में से चांद कहीं बाहर आ रही हूँ, तो वो चांद जो ऊपर में है, तो जो कुछ बच्चे हम आगे हैं, तो मैं देखते हुए चांद तो हमारे साथ चल रहा है, पीछे जो बच्चे हैं वो अंधेरे में होंगे, पीछे बच्चे अंधेरे में होंगे, हमें रुक जाना चाहिए। जैसे चांद रुक जाएगा तो चांद रुक गया। पीछे वाले बच्चे आए, पूछा कि भाई तुम्हारे तो पीछे अंधेरा हो गया होगा, चांद तो हमारे साथ था। कि नहीं, चांद तो हमारे साथ था। एक चांद आगे भी और पीछे भी। इस प्रश्न ने बहुत वर्षों तक मेरा पीछा किया, बहुत वर्षों तक। और जब मैं इन ग्रंथों की दुनिया में आई, उन दर्शन शास्त्रों की दुनिया में मैं आई, और एक ही सत्य, कोई और कुछ कहता है, और कुछ कहता है, और कुछ कहता है, और लोगों में यही था कि एक सत्य है तो एक ही होना चाहिए, वो दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। और मुझे हमेशा ऐसे लगा कि सत्य एक होकर के भी अनेक लोगों के साथ एक साथ रह सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसलिए मेरे दिमाग में से सांप्रदायिकता के अभिनिवेश, जातीयता के संघर्ष, धार्मिक मतभेद, वो जो विवाद है, वो मेरे दिमाग में से उस चंद्र ने मेरा समाधान दे दिया। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे बचपन के उत्तर मेरी जिंदगी के समाधान बन करके मुझे साथ दिया है। इसलिए जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के प्रति मैं पता नहीं, परिवार का, संस्कारों का, उन सबका, माँ का एक आशीर्वाद था कि वो सारी चीज़ें बचपन की, 4 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 6 साल की, उन सभी वर्षों की सारी घटनाएं आज भी मेरी स्मृति में है। और उन घटनाओं का, और उसके बाद जब मैंने दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने के बाद मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ कि दीक्षा तो मैंने भगवान महावीर की करुणा से प्रभावित होकर के ली है। वो तो सारी दुनिया के लिए करुणा की बात करते हैं, वो सभी से प्रेम की बात करते हैं। और फिर उसके बाद में आज हम ये नहीं कर सकते, हमको ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जब मेरे प्रश्न होते थे, मुझे समाधान नहीं मिलता, मेरा मन उद्विग्न हो जाता, मेरा मन चिंतित हो जाता। कहीं आसपास में कि मैं किसी से बात करूं तो उसका कोई समाधान नहीं मिलता था, और समाधान नहीं मिलने के कारण मैं नास्तिक हूँ, मुझे धर्म में श्रद्धा नहीं, परंपरा में श्रद्धा नहीं है। तो एक तरह से इस तरह के किताब स्वाभाविक है, वो जो परंपराएं हैं उसके अनुसार। फिर भी मैं बराबर सोचती रही कि इनके जो आक्षेप है या आक्षेप मुझे प्रभावित नहीं करते थे, लेकिन मैंने इन ग्रंथों में गहराई में जाकर के बस सोचने का प्रयत्न किया। बस मैं यही कह सकती हूँ कि बस इस भूमि में आकर के समाज के, गुरुजनों के, परिवार के लोगों के इतने प्रेमपूर्ण सहयोग और सद्भाव से आज मैं जरूर इतना कह सकती हूँ कि जो एक करुणा का भाव मेरे जीवन का एकमात्र एक सूत्र रहा है, प्रभु महावीर का वो जो विश्व मैत्री का जो एक सूत्र रहा है, वो भी मेरे जीवन में उतना सूत्र मैं आत्मसात करके अपने जीवन में उसको उसी किनारे तक अपने लाइफ जीवन में पहुंचा सकूं। बस यही मेरा प्रयत्न है कि जब कभी कहीं पर भी मौका मिल जाए, यहाँ अच्छा काम हो सकता है, यहाँ अच्छा काम हो सकता है, उस अच्छे काम करने के लिए फिर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का नाम लग जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। किसी के साथ में भी करना हो, कोई भी नाम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई अच्छा काम है, करना किया जा सकता है, उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। यही मेरे उस साधना काल का या अपने समय का या जीवन का जो भी अनुभव है, मैं इसी अर्थ के साथ में अत्यंत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, आनंद के साथ में उस रास्ते पर आज भी चल रही हूँ। मैं आपका नाम जानना चाहूँ? नहीं, अभी जो प्रश्न पूछा था,
अच्छा अच्छा, मनोज ने पूछा ये प्रश्न। अच्छा बोलो, और कोई प्रश्न है? एक आध प्रश्न। हाँ जी। महाराज साहब, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। डॉक्टर भागवत बोल रहा हूँ। 15 साल परिवार में मौन में रहे, आपने बताया। उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी, तो उनके पास आती होगी, वो इतने करुणा भाव में थे कि उनसे बात भी करते होंगे, नहीं तो उनको कितनी मानसिक वेदना हुई होगी परिवार। कई के भी जो सुनने में क्यों। हाँ हाँ, प्रश्न वापस दोहराइए, धीरे से दोहराइए। हाँ बोलिए प्रश्न। 15 साल तक परिवार में रहे, मौन रहे, आपने बताया। मौन की स्थिति में रहे तो भगवान महावीर जब युवावस्था में मौन में रहे, 15 साल तक परिवार में रह के, नहीं आ रही है, क्या बात है? और आगे क्या प्रश्न? मेरा प्रश्न ये था महाराज साहब, 15 साल तक महाराज साहब, 15 साल तक महावीर भगवान मौन में रहे परिवार में। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। हाँ ऐसा है, आवाज नहीं पहुंच। आवाज है पर थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, शब्द स्पष्ट। थोड़ा सा धीरे धीरे बोल लीजिए। मत्स्यवंदन महाराज, स्मिता बोल रही हूँ। पापा जी पूछ रहे हैं कि भगवान महावीर जब घर में थे 15 साल तक, मौन में रहे जब घर में, तब उनकी जब उनकी शादी हुई होगी, जब उन्होंने अपनी मतलब वाइफ से बात करते होंगे, अपनी बेटी से बात करते होंगे, तो मतलब उस टाइम जैसे आपने बोला था कि वो मौन में रहे, उस टाइम पे अगर वो बात नहीं करते होंगे तो उनकी जो वाइफ है उनको तकलीफ नहीं होती होगी, मतलब मानसिक वेदना? अभी मैं बस ये प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हैं। आप 2500 दूर हैं और मैं भी 2500 वर्ष दूर हूँ महावीर से, और निश्चित रूप से उसकी माँ ने भी पूछा होगा, पिता ने भी पूछा होगा, अरे बाबा कुछ तो बोल। भाई ने पूछा होगा, बहन ने पूछा होगा, पत्नी ने पूछा होगा, उस बेटी ने पूछा होगा, और तो और अब सोचते हैं यशोदा, उसके पिता समर सेन, उसको लगा होगा कि मेरी बेटी की शादी हुई, मेरा जमाई मेरी बेटी के साथ कुछ बोलता नहीं है, न माँ बाप के साथ बोलता है, कुछ नहीं करता, क्या करता है, उनको चिंताएं नहीं हुई होगी। पूरा परिवार, पूरा राजकुल निश्चित रूप से वो चिंतित होंगे। लेकिन महावीर नहीं बोले हैं। अगर बोले होते तो हमारे आचार्य या महावीर ने जिस तरह से साधना काल में जो परेशानियां हुई है, तो वहां पे देखने वाले लोग हैं, वो भी बोले हैं, उन्होंने भी कभी किसी इन घटनाओं का जिक्र किया है, वो बोले हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उन घटनाओं का आसपास भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है, इसलिए कुछ आया है। लेकिन परिवार उनका अपना राजकुल है, वहां कहीं बाहर के लोगों को इतना जल्दी से प्रवेश नहीं होता। तो प्रवेश नहीं होने के कारण वो घर में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, इसको किसी को पता नहीं, इसलिए उसके बाहर में कोई चर्चा ही नहीं है। और नहीं होने के कारण कहीं किसी आचार्य ने
किसी ग्रंथकार ने, किसी शास्त्रकार ने, किसी उत्तरवर्ती विशेषज्ञों ने यह प्रश्न तक नहीं उठाया है कि महावीर अपने जैसे 30 वर्ष तक वो गृहस्थाश्रम में रहे हैं, 30 वर्ष, और 30 वर्ष के बाद में उन्होंने दीक्षा लेकर के 12.5 वर्ष तक साधना किया और उसके बाद 30 वर्ष उनका प्रवचन ज्ञान कार्यकाल। तो ये जो 30 वर्ष, उसमें 15 वर्ष तो उनके बचपन के, उसकी तो उनके खेलकूद की कुछ कहानियां हैं समझा, लेकिन 15 to 13 मतलब 12 साल तक बचपन, 13-14, चलो अपने सोचते कुछ समय अलग होगा, 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, तो उतना 15 वर्ष तक उनका बचपन, फिर 15 वर्ष से आगे की 15 वर्ष, 30 वर्ष, तो वो जो 15 वर्ष है उनमें जो मौन रहे हैं, वे जो मौन रहे हैं, तो उस मौन के विषय में कहीं पर भी, कहीं किसी जगह पे एक शब्द का भी जिक्र नहीं है कि क्या हुआ। घटनाएं हुई है, कहीं दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में शादी का उल्लेख नहीं है, श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथों में कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग अलग उल्लेख शादी का जिक्र है, बेटी का भी जिक्र है। तो इस तरह से उनके परिवार के विषय में कुछ है, लेकिन उन्होंने कभी किसी परिवार के किसी व्यक्ति ने उनसे बात की, या उन्होंने, मैं आश्चर्य में हूँ, कल्पना करिए ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में है, एक युवा व्यक्ति है, भोजन करता है, घूमता है, सोता है, पर बोलता नहीं। आपका बेटा होता, आपका भाई होता, आपके परिवार के कोई पति होता, तो आपके मन पर उस व्यक्ति के विषय में क्या विचार होते? ये बहुत बड़ा ज्ञानी बनने वाला है, इसलिए मौन कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर यही था तो कह देते भाई तू जा जंगल में, तुझे जो करना है वो कर, हम तुझे कैसे सहन करेंगे, तुम्हें सहन करना। उनको तो मौन रहना कितना आसान रहा होगा, लेकिन वो मौन व्यक्ति को घर में अपने साथ में रखना, घर वालों का क्या हाल हुआ होगा इसका अंदाज कर सकते हैं। लेकिन कहीं कोई इस विषय में उनका जीवन मौन और कथाकार मौन, प्रश्नकार मौन, और अभी तक किसी ने भी इस विषय में कोई चर्चा नहीं की, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है कि महावीर ने, एक बहुत खुशी की बात है कि मनुष्य ने महावीर के जीवन को, और इसलिए मैंने सोचा कि उस अध्याय को खोला जा सकता है, कहा जा सकता है, जनता के बीच में लाया जा सकता है कि उपदेश जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन उनका आत्ममंथन, और आत्ममंथन के पीछे आत्म पीड़ा है। आत्म पीड़ा है इसका मतलब जगत की पीड़ा है, और जगत की पीड़ा का मतलब है कि जगत की पीड़ा से जगत को कैसे मुक्त किया जा सकता है, उसका उपाय खोजना है। और इसी कारण महावीर उसमें से निकल गए इतने साहस के साथ में, और इतने साहस के बिना बोलना तो बेधड़क बिंदास से जब चाहे तब बोला जा सकता है, लेकिन मौन रखना आसान नहीं है। मौन रखना आसान नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में, परिवार की विभिन्न भावनाओं के बीच में रह करके भी एक व्यक्ति चुप रह जाए, आसान नहीं है। और उसने वो जंगल में अकेले रहना आसान है, लेकिन परिवार के बीच में रह करके, परिवार के साथ में रह करके एकदम अलिप्त होकर के, मौन होकर के रहना, जीना, खाना सब कुछ करते तो होंगे ही, तो कैसे आसान है? ये आसान है, बहुत कठिन जीवन। और उनकी कठिनता का कारण कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, उस समय का मानसिक वातावरण, उस समय जनता के भीतर का जो एक असंतोष, और उस समय में धार्मिक मान्यताओं की जो जड़ताएं, उन तमाम बातों को उन्होंने आत्मसात किया। और उसमें से, और यही तो कारण है कि जैसे ही कि ज्ञान प्राप्त हुआ, सबसे पहले वो पहुंचे हैं बाबापुरी। यही कारण है कि वह उनके भीतर में वही धर्म के विषय में जो लोगों की अंध मान्यताएं, अंधश्रद्धाएं थी, बस उस अंधश्रद्धा को
समाज में से उसके विचारों को एक तरह से नया रूप देने के लिए, उसको वास्तविक सही रूप देने के लिए उन्होंने काम की शुरुआत की है। सबसे पहले मौन पावापुरी में आकर के खोला है, और पावापुरी में ही अंतिम, प्रथम भी महानो और अंतिम पावापुरी का संदेश, दोनों ही पावापुरी के वही कि बस विश्व मैत्री, रचनात्मक संदेश और गलत काम करने के लिए रोकने का पहला संदेश। तो इन दो संदेशों के बीच में महावीर का जीवन, समस्त जीवन इतना सुंदर उन्होंने व्यतीत किया है। महत्वपूर्ण है जीवन, महत्वपूर्ण जीवन। मुझे तो मैं कई दिनों तक और जब भी कभी मैं भी इस तरह से कई बार ऐसे ही जंगल में निकल गई हूँ, मैं भी कई बार निकल गई हूँ, दीक्षा लेने की बात करती हूँ, अकेले निकल गई हूँ। कभी वो इगतपुरी की जो घाटियाँ हैं उन सब बड़ी पहाड़ियों में कभी गुजर गई हूँ, कभी इधर बंगाल के जंगलों में गुजर गई हूँ। और जब भी गई हूँ बस मुझे महावीर हमेशा, और यहाँ पर भी गुंशील में जब रात के समय, तो मुझे सब लोग सो जाते, मैं चुपचाप उठ करके चिदम्बरम में, तो वहाँ से चुपचाप अगर से जंगल में तो मैं जाती, मैं काफ़ी दूर तक जा कर के ऐसे लगता मैं बैठ जाती हूँ, जैसे लगता कि सांप बिच्छू वो तो उनका कि काटना होगा तो काट लेगा, करना है वो कर लेगा। जीवन और मृत्यु का भय न था, पर सबसे बड़ा जीवन के साथ में आदमी अपने आप को समर्पित कर सकता है, लेकिन जीवन के प्रेम को और बस उसको छोड़ना, राग को छोड़ना आसान नहीं होता। मुझे हमेशा चिंता हो जाती, जब मैं गई हूँ मुझे बड़े महाराज, जब गई हूँ बाई महाराज, जब गई हूँ पीछे से अपना सात्विक संघ उनका, कि उनको मन पर मैं अगर ऐसा करती हूँ और निकल जाती हूँ और कुछ हो जाता है तो उनको क्या, और उसी राग के कारण नहीं तो मैं कई बार ऐसे निकल जाता कि महावीर अगर जा सकते तो मैं क्यों नहीं इस तरह से दूर निकल करके उस, जैसे उन्होंने उस सत्य को प्राप्त किया, मैं भी फिर धीरे धीरे बस एक अलग प्रकार की समझ के लिए न जंगल की जरूरत है, न महल विरोध करते हैं, न जंगल कोई ला करके कुछ दे देगा। करना है अपने भीतर से पाना है, अपने भीतर से करना है, और उसी एक अंतर खोज की तरफ में मेरी जीवन की यात्रा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, है थोड़ा सा क्लिष्ट है समझना, स्वीकार करना और मुश्किल है। वो क्रियाएं आसान है, ज्ञान बहुत कठिन है। और आध्यात्मिक ज्ञान और भीतर का ज्ञान, नौ तत्व, इस तत्व के इतने भेद, इतने जीव, इतने अजीब, इतने तत्व, वो सब वो आसान है, लेकिन आत्म तत्व को और भीतर की गुत्थियों को और भीतर की समस्याओं को और भीतर के प्रश्नों को खोज करके उसका उत्तर खोज लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, आसान नहीं। और एक का उत्तर दूसरे के लिए काम में नहीं आता। सबसे बड़ी बात है वो इंडिविजुअल है, वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना उत्तर है। और इसलिए महावीर ने अपने जीवन में 50,000 लोगों को उन्होंने दीक्षा दी है, 36,000 साधु और 14,000 साधु, 50,000 लोगों को उन्होंने दीक्षा दी है। पर एक भी व्यक्ति को नहीं कहा कि मैं इस प्रकार से जंगल में जाकर के मैंने साधना की और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, और तुम भी उसी रास्ते से जाकर के अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उस जंगल में से होकर के साधना के रास्ते से तुम गुजर जाओ। उन्होंने किसी को नहीं कहा, एक भी व्यक्ति को अपना अनुकरण करने के लिए नहीं कहा। इसका अर्थ है कि साधना का मार्ग इंडिविजुअल है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना है, प्रत्येक व्यक्ति की एक वो क्या कहते हैं उसको, मार्का, वो जो दवाइयाँ होती है ना, ये खाओ तो ये ठीक हो जाएगा, ये खाओ तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई अध्यात्म का ऐसा मार्का की सिक्का नहीं कि ये खाओ और ये हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी समस्या, हर व्यक्ति के अपने स्टेप्स हैं, हर व्यक्ति कहाँ पे है, उसको किस तरह से करना है। जब तक स्वयं व्यक्ति
व्यक्ति जागृत न होकर के उस रास्ते पर चलने के लिए कोशिश नहीं करेगा, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकेगा। हर व्यक्ति का रास्ता अपना अपना है। फिर कल फिर अपने 4 बजे 18 सूत्र को लेकर के अपनी बात करेंगे, और किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो उसका भी अपने समाधान करने की कोशिश करेंगे। समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना क्या होगा, मैं मैं किसी पर दबाव दे करके यही जवाब है, लेकिन जो हो सकता है या जो भगवान ने कहा है ये हो सकता है, उसी की चर्चा अपने कर लेते। जरूरी 18 सूत्र और सभी उपदेश की अपेक्षा से 18 सूत्र एक विलक्षण असमय दुख है। अरे असमय दुख है, असमित दुख कि तुम अपने दुख पर नियंत्रण कर सकते हो, फिर भी तुम्हारी वो समझ नहीं है कि तुम अपने दुख से मुक्त हो जाओ। तुम चाहो तो अपने घर की खिड़कियों को बंद कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। ये तुम्हारा अपनी ही भूल है कि जिसके कारण तुम उस खिड़की में से गर्म धुआं आ रहा है, गर्म हवा आ रही है कि कचरा आ रहा है कि धुआं आ रहा है। तुम्हारी गलती है, किसी और को मत देखो। बस इतनी ही छोटी सी समझ आ जाए, जिसके लिए तीर्थंकर महावीर ने हमें संकेत किया है। बस प्रार्थना है कि बस हम उस भाव के साथ आगे बढ़े। आज इतना ही। संगमित्रा जी मंगल पाठ वाली तरह से। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम् गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। हम सब साथ बोलेंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। यत्र देवो महावीरो यत्र श्री गौतमो गुरु तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम उपसर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे मनः प्रसन्नतां याति स्तूयमाने मुनीश्वरे अंगुष्ठे अमृतवसे लब्धतणा भंडार गुरु गौतम ने समरिये मन वांछित फलदातार भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे जिनवर वंदिये पावे सौख्य निधान। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य ताई माँ की जय, जिन शासन देव की जय, सकल श्री संघ की जय। शराबी जी, आज आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा। कल तो उनकी हर बात पर प्रश्न होते हैं, और बाकी सब ठीक है, आप सब लोग ठीक हैं।